जब से रूस और यूक्रेन के बीच जंग शुरू हुई तब से लगातार यह आशंका जताई जा रही है कि कहीं यह लड़ाई परमाणु युद्ध में न बदल जाए। अब अमेरिका ने इस आशंका को और हवा दे दी है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी नेशनल इंटेलिजेंस ने कहा है कि अगर रूस के सामने अस्तित्व का संकट खड़ा हुआ तो पुतिन परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का आदेश भी दे सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर महायुद्ध के बीच पुतिन की सत्ता खतरे में पड़ी तब भी वो न्यूक्लियर बम दागने का फैसला ले सकते हैं। जंग से भड़क सकती है महाविनाश की चिंगारी। क्या पुतिन दे सकते हैं परमाणु हमले का आदेश? क्या महायुद्ध के बीच रूस दबा सकता है न्यूक्लियर बम का बटन? ये ऐसे सवाल हैं जो सिर्फ यूरोप नहीं बल्कि पूरे विश्व को डरा रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच 77 दिन से लड़ाई चल रही है। यूक्रेन की धरती पर रूसी सेना की मिसाइलें आग बरसा रही हैं। यूक्रेन के कई शहर रूसी टैंकों के हमलों से तबाह हो चुके हैं, लेकिन अब तक पुतिन की आर्मी ने उस महाघातक और महाविनाशक हथियार का इस्तेमाल नहीं किया जिसे न्यूक्लियर बम कहा जाता है, जिसके एक प्रहार से पूरा का पूरा शहर शमशान में बदल सकता है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी ने आशंका जताई है कि अगर रूस को अपने अस्तित्व पर खतरा महसूस हुआ तो वो परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का विकल्प चुन सकता है। अमेरिका के नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर एवरिल हेनिस के मुताबिक रूसी राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन के साथ लड़ाई को जल्द खत्म करने के मूड में नहीं है। उन्होंने आशंका जताई कि अगर पुतिन को लगा कि लड़ाई की वजह से उनकी सत्ता खतरे में पड़ सकती है या फिर रूस के अस्तित्व पर संकट मंडरा सकता है तो वो न्यूक्लियर हथियार के इस्तेमाल का आदेश दे सकते हैं। We otherwise continue to believe that President Putin would probably only authorize the use of nuclear weapons if he perceived an existential threat to the Russian state or regime, but we will remain vigilant in monitoring every aspect of Russia's strategic nuclear forces. फिलहाल नेटो देश यूक्रेन को सैन्य सहायता दे रहे हैं, लेकिन वो रूस के साथ सीधे टकराव से बच रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में अगर युद्ध लंबा खिंचता है और अगर नेटो भी यूक्रेन की तरफ से इस लड़ाई में कूद पड़ता है तो हालात बदल सकते हैं। अगर पुतिन अमेरिका की वजह से युद्ध हार सकते हैं तो शायद रूस परमाणु बम दाग सकता है। We do think that that could be the case in the event that he perceives that he is losing the war in Ukraine and that NATO in effect is sort of either intervening or about to intervene in that context, which would obviously contribute to a perception that he is about to lose the war in Ukraine. But that there are a lot of things that he would do in the context of escalation before he would get to nuclear weapon. वैसे अमेरिका की इस आशंका पर रूस भी मोहर लगा चुका है। रूस कह चुका है कि उसके सामने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का विकल्प खुला है। इसी साल मार्च में क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा था कि यूक्रेन युद्ध में अगर रूस अस्तित्व के खतरे का सामना करता है तो वो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल जरूर करेगा। रूस की चेतावनी इसलिए भी अहम है क्योंकि उसके पास दुनिया में सबसे अधिक परमाणु हथियार है। अब सवाल है कि क्या अमेरिका की आशंका सही साबित हो सकती है? आखिर न्यूक्लियर वॉर का खतरा कितना गंभीर है? अगर ये ज्यादा आर्म सप्लाई किए यूएस ने और नेटो ने तो खतरा बढ़ सकता है, क्योंकि अगर सारे न्यूक्लियर वेपन्स बिल्कुल उनके बॉर्डर पे आ जाते हैं और उनको थ्रेटन किया जाता है तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि लो यील्ड न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ करेंगे, लेकिन चाहे लो यील्ड हो या बड़े यील्ड के हो, ये खतरा है पूरे वर्ल्ड को। युद्ध के 2.5 महीने बाद भी रूस के तेवर ढीले नहीं पड़े। 9 मई को मॉस्को में विक्ट्री डे परेड के मौके पर पुतिन ने यूक्रेन पर रूस की सैन्य कार्रवाई को सही ठहराया। पुतिन ने कहा कि ये रूस की आत्मरक्षा का सवाल है। Россия призывала Запад к честному диалогу, к поиску разумных компромиссных решений, к учету интересов друг друга. Все напрасно. Страны НАТО не захотели нас услышать. А это значит, что на самом деле у них были совершенно другие планы. И мы это видели. В открытую шла подготовка к очередной карательной операции на Донбассе, к вторжению на наши исторические земли, включая Крым. पिछले महीने रूस ने अपनी घातक मिसाइल सरमद की तैनाती की योजना का ऐलान किया था। सरमद इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जो परमाणु बम दागने में सक्षम है।
इसके जरिए रूस ने यूक्रेन ही नहीं अमेरिका को भी सख्त संदेश देने की कोशिश की थी। उम्मीद की जानी चाहिए कि रूस यूक्रेन के बीच मध्यस्थता के प्रयास सफल होंगे और दुनिया पर मंडराते परमाणु खतरे के बादल छंट जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.